न्यूयॉर्क शहर में नववर्ष के पहले दिन का दृश्य है। 9 साल की एक छोटी लड़की एमिली अपने माता पिता के साथ पार्क में खुशी खुशी खेल रही है। उसके पिता डॉक्टर डेविड एक मनोवैज्ञानिक हैं और कहानी के नायक हैं। तीनों एक साथ आनंदपूर्वक समय बिता रहे हैं। उस रात बाद में एमिली कंबल के नीचे छिपकर अपनी मां के साथ लुका छिपी खेलने लगती है। उसे सुलाने के बाद और शुभरात्रि कहने के बाद उसकी मां कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती है, क्योंकि एमिली को अंधेरे से डर लगता है। अपनी पत्नी की बुझी हुई भाव भंगिमा को देखकर नायक पूछता है कि क्या उन्हें किसी विषय पर बात करनी चाहिए। वह बताती है कि थेरेपी के दौरान कुछ पुराने मुद्दे फिर से सामने आए हैं और फिर बाथरूम चली जाती है। बाथटब में बैठकर वह गहरी सोच में डूबी हुई लगती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बारे में सोच रही है। कुछ समय बाद नायक को नींद में एक पार्टी का सपना आता है। वह अचानक जागता है और पाता है कि उसकी पत्नी बिस्तर में नहीं है। वह उसे खोजने निकलता है और अंततः बाथरूम में उसे खून से भरे बाथटब में डूबा हुआ पाता है। ये स्पष्ट नहीं होता कि उसकी मृत्यु क्यों और कैसे हुई। सदमे में नायक अपनी पत्नी के शव को अपनी बाहों में लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दरवाजे पर खड़ी एमिली यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। अगले दृश्य में एमिली न्यूयॉर्क चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रही होती है। नायक एमिली की स्थिति पर एक महिला मनोचिकित्सक से चर्चा करता है, जो परिवार की मित्र भी है और जिन्होंने नायक से बहुत कुछ सीखा है। उनका नाम डॉक्टर कैथरीन है। एमिली मानसिक रूप से बहुत विचलित लगती है, क्योंकि उसने अपनी मां को बाथटब में उस स्थिति में देखा था। चिंतित नायक उसकी हालत को लेकर परेशान होता है, लेकिन डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नायक मानता है कि एक नए वातावरण में जाने से एमिली सामान्य स्थिति में लौट सकती है, इसलिए वह एक नई जगह जाने का निर्णय लेता है ताकि वह उसकी बेहतर देखभाल कर सके। डॉक्टर, जिसे एमिली से गहरा लगाव है, दोनों को विदाई देती हैं। इसके बाद नायक और एमिली अपने नए घर पहुंचते हैं, जहां एक हाउस ब्रोकर और स्थानीय शेरिफ मौजूद होते हैं। घर जंगलों से घिरा हुआ होता है और ब्रोकर बताता है कि यह एक शांतिपूर्ण इलाका है। बातचीत के दौरान एमिली अचानक गायब हो जाती है। नायक उसे खोजता है और पाता है कि वह अकेली पेड़ों की ओर देख रही है। वह उसे वापस घर ले आता है। उस रात नायक रात का खाना तैयार करता है, लेकिन एमिली खाने से इनकार कर देती है। वह उसे खेलने के बहाने खाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह अपने कमरे में जाना चाहती है और चली जाती है। एमिली नए घर को लेकर उत्साहित नहीं दिखती। खाना खत्म करने के बाद नायक एमिली के कमरे में उसे शुभरात्रि कहने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। उसे लगता है कि एमिली हमेशा की तरह लुका छिपी खेल रही है। वह बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वह अलमारी खोलता है और अचानक एक बिल्ली कूदकर बाहर भाग जाती है। इसके बाद एमिली बाथरूम से बाहर आती है। नायक दुखी महसूस करता है कि उसकी बेटी अब पहले जैसी खुश नहीं है। एमिली अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लेती है और सोने के लिए तैयार हो जाती है। नायक उसे एक डायरी देता है और सुझाव देता है कि वह आज से लिखना शुरू करे। एमिली अभी तक हाल ही में हुई भयानक घटना के सदमे से बाहर नहीं आई है, लेकिन नायक को विश्वास है कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगली सुबह नायक उनके सामान खोलने में व्यस्त होता है, जबकि एमिली अकेले जंगल में चलने लगती है। वह एक तितली का पीछा करती है और एक गुफा ढूंढती है, उसमें झांकती है। दृश्य कट जाता है और नायक को एहसास होता है कि एमिली गायब है। जब वह उसकी तलाश करता है, तब एमिली वापस घर लौट आती है। नायक एमिली को शहर घूमने ले जाने का सुझाव देता है और वे दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक पड़ोसी महिला से होती है। नायक टिप्पणी करता है कि आसपास के घर खाली से लगते हैं, जिस पर पड़ोसी जवाब देती है कि यहाँ आमतौर पर इतना ही शांत माहौल रहता है। वह अपना परिचय देती है और नए आए मेहमानों से मिलने आई होती है। वह एमिली का भी अभिवादन करती है, लेकिन एमिली चुपचाप देखती रहती है। अगले दृश्य में जब नायक कार में ईंधन भरवा रहा होता है, तो वह एक महिला और एक छोटी लड़की को देखता है। अपना परिचय देने पर उसे पता चलता है कि महिला का नाम एलिजाबेथ है और लड़की उसकी भतीजी एमी है, जो एमिली की उम्र की लगती है। कार से एमिली चुपचाप एमी को खेलते हुए देखती है। बाद में रात को जब नायक एमिली को सुलाने की तैयारी कर रहा होता है, तो एमिली बताती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है।
नायक समझता है कि वह किसी गुड़िया की बात कर रही है, लेकिन जब वह पूछता है तो एमिली स्पष्ट करती है कि यह कोई गुड़िया नहीं है, उसकी दोस्त का नाम चाली है। उत्सुक होकर नायक पूछता है कि वह चाली से कब और कहाँ मिली। एमिली जवाब देती है कि उसी दिन उसने चाली से मुलाकात की थी। जब नायक पूछता है कि क्या उसका दोस्त अभी भी यहाँ है, तो एमिली कहती है कि चाली सो रहा है। नायक सोच में पड़ जाता है कि शायद एमिली ने एक काल्पनिक दोस्त बना लिया है और इस बारे में डॉक्टर से चर्चा करता है। डॉक्टर समझाते हैं कि यह उन लोगों के लिए सामान्य है जो आघात से गुजर रहे होते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि समय के साथ एमिली बेहतर हो जाएगी। नायक, जो खुद एक मनोवैज्ञानिक है, इसे समझता है, लेकिन अपनी बेटी की भावनात्मक दूरी से संघर्ष कर रहा होता है। बाद में जब वह कचरा बाहर फेंकने जाता है तो देखता है कि एमिली ने अपनी गुड़िया फेंक दी है। शायद ऐसा उसने अपने नए दोस्त चाली की वजह से किया है, जिसकी असली पहचान अभी भी नायक और दर्शकों के लिए अज्ञात है। अगले दृश्य में नायक और एमिली झील पर मछली पकड़ने जाते हैं। एमिली एक कीड़े को पकड़कर उसे कांटे पर चारा बनाती है। नायक को यह अजीब लगता है कि बाजार से खरीदे गए चारे के बावजूद एमिली ने जीवित कीड़े का इस्तेमाल किया। रात के खाने के दौरान नायक चाली का जिक्र करता है। एमिली कहती है कि चाली के साथ रहना उसकी माँ के साथ रहने जितना ही सुखद महसूस होता है। नायक को एहसास होता है कि एमिली की कल्पना अब और अधिक जीवंत हो रही है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। एमिली को सुलाने के बाद नायक उसके कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटक जाती है। बाद में नायक को फिर से नववर्ष की पार्टी का वही स्वप्न आता है और वह यह महसूस कर जागता है कि जैसे उसकी मृत पत्नी का हाथ उसे छू रहा हो। बाथरूम में जलती रोशनी देखकर वह अंदर जाता है और देखता है कि बाथटब के चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई हैं और दीवार पर लिखा हुआ है, तुमने उसे मरने दिया। जब वह मुड़कर देखता है तो एमिली वहां खड़ी होती है। वह उससे पूछता है कि यह सब किसने किया, लेकिन एमिली इनकार कर देती है। नायक को संदेह होता है कि लिखावट एमिली की ही है और वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, लेकिन एमिली जोर देकर कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। जब वह पूछता है कि फिर किसने किया, तो एमिली जवाब देती है, चाली ने। नायक सोचने लगता है कि एमिली शायद अपनी मां की मौत का दोष उस पर डाल रही है और इस भावना को इस तरह व्यक्त कर रही है। वह फिर डॉक्टर से चर्चा करता है, जो बताती है कि चाली का निर्माण शायद एमिली का अपने दर्द से निपटने का तरीका है। नायक मानता है कि अगर एमिली को कोई असली दोस्त मिल जाए तो वह इससे उबर सकती है। वह एलिजाबेथ और उसकी भतीजी एमी को आमंत्रित करने का निर्णय लेता है। नायक एमिली को एमी से मिलवाता है, इस उम्मीद में कि वे दोस्त बन जाएंगी। अपनी पत्नी की मौत के बारे में एलिजाबेथ से साझा करने पर वह एमिली के दर्द को समझती है। एमी एमिली के कमरे में उसके साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। एमिली एमी की गुड़िया का चेहरा खराब कर देती है और कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। एमी इससे आहत होकर वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ और एमी के जाने के बाद एमिली नायक से कहती है कि उसे अब और कोई दोस्त नहीं चाहिए। अगले दृश्य में जब नायक रसोई में होता है तो वह देखता है कि एक चाकू ठीक से चाकू स्टैंड में नहीं रखा गया है। ये सोचकर कि क्या किसी ने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वह उसे सही से रख देता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वह देखता है कि एमिली बाहर खेल रही है और पास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा है। इस अनजान व्यक्ति को देखकर उत्सुक होकर वह उसके पास जाता है और पता चलता है कि वह पड़ोसी महिला का पति है, जो बस अभिवादन करने आया था। वह व्यक्ति टिप्पणी करता है कि एमिली कितनी प्यारी है। नायक संक्षिप्त अभिवादन के बाद एमिली को अंदर ले आता है और उसे समझाता है कि अजनबियों से बात न करे। इस पर एमिली जवाब देती है कि वह अजनबी नहीं है, बल्कि उनका पड़ोसी है। अगले दृश्य में नायक चूल्हे पर एक केतली रखता है। कुछ ही देर बाद जब पानी उबलने लगता है और केतली की सीटी बजती है तो वह चूल्हा बंद कर देता है और एमिली के कमरे में जाता है। उसे एमिली किसी अनदेखी चीज की ओर मुस्कुराते हुए दिखती है। वह पूछता है कि क्या चाली वहां है। एमिली जवाब देती है कि वह अभी अभी चला गया। जब नायक पूछता है कि वह कहाँ गया तो एमिली खुली खिड़की की ओर देखती है। आश्चर्यचकित होकर नायक पूछता है कि क्या उसने खिड़की खोली थी, क्योंकि यह तो कल ही जमी हुई थी। एमिली कहती है कि शायद उसने ही इसे खोला होगा। चिंतित होकर नायक खिड़की के बाहर देखता है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। सुरक्षा के लिए वह खिड़की को बंद कर ताला लगा देता है।
फिर वह एमिली को चार्ली से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वह उसके काल्पनिक दोस्त को बेहतर समझ सके। हालांकि एमिली चार्ली के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। नायक एमिली के व्यवहार और उनके नए घर में आने के बाद आए बदलावों को अपनी डायरी में दर्ज करता है। इसी बीच एमिली अपने काल्पनिक दोस्त के साथ लुका छिपी खेल रही होती है। वह एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेती है जब तक कि उसे बेसमेंट का दरवाजा नहीं मिल जाता। चार्ली को पुकारते हुए वह बेसमेंट में उतर जाती है। अचानक लाइट चली जाती है और एमिली डर के मारे चीख पड़ती है। एमिली की चीख सुनकर नायक टॉर्च लेकर बेसमेंट की ओर दौड़ता है और उसे डरा हुआ पाता है। एमिली कहती है कि चार्ली अंधेरे में छिपा था। तभी एक आवाज आती है जिससे पता चलता है कि जनरेटर फिर से चालू हो रहा है और लाइट वापस आ जाती है। ये समझकर कि बिजली जाने की वजह सिर्फ जनरेटर की खराबी थी, नायक एमिली को वापस उसके बिस्तर पर ले जाता है। अगले दृश्य में पड़ोसी महिला नायक के घर आती है। वह बताती है कि उसके पति ने पिछले दिन एमिली से बात की थी और हो सकता है कि नायक ने उनकी मंशा को गलत समझ लिया हो जब उसने एमिली को अंदर बुला लिया था। वह साझा करती है कि उनकी बेटी हाल ही में गुजर गई थी और एमिली को देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है। नायक उसकी पीड़ा को समझता है और उसके दुख में सहानुभूति प्रकट करता है। बाद में उस रात एलिजाबेथ रात के खाने के लिए घर आती है। तीनों एलिजाबेथ, नायक और एमिली एक साथ भोजन करते हैं। खाने के दौरान एमिली एलिजाबेथ से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसकी मां की मृत्यु कैसे हुई। नायक बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली खुलासा करती है कि उसकी मां ने अपने हाथों की नसें काटकर बाथटब में आत्महत्या कर ली थी। एमिली एलिजाबेथ को सावधान करती है कि उसे भी ऐसा ही कुछ करने से बचना चाहिए। एलिजाबेथ ये सुनकर असमंजस में पड़ जाती है और एमिली को कुछ किताबें देती है जो वह उसके लिए लाई थी, लेकिन एमिली उन किताबों को जमीन पर गिरा देती है। नायक एमिली की इस हरकत के लिए उसे डांटता है। एमिली टिप्पणी करती है कि चार्ली नायक और एलिजाबेथ के बढ़ते करीब आने से खुश नहीं है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। एलिजाबेथ उलझन में पूछती है कि चार्ली कौन है। नायक समझाता है कि चार्ली एमिली का काल्पनिक दोस्त है। वह एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि वह चाहता था कि एमिली का बचपन उससे बेहतर हो जैसा उसका था, लेकिन हालात उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहे। कुछ समय बाद एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। उस रात नायक फिर से न्यू ईयर ईव पार्टी का सपना देखता है। सपने में कोई बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि वह कौन है। वह अचानक जाग जाता है और देखता है कि बाथरूम से रोशनी आ रही है। जांच करने पर वह देखता है कि मोमबत्तियां जल रही हैं और दीवार पर लिखा है, देखो तुमने क्या किया है। बाथटब पानी से भरा हुआ है और जब वह पानी निकालता है तो उसे उसमें एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिलता है। आश्चर्य और सदमे में वह दौड़कर एमिली के कमरे में जाता है और उसे जागा हुआ पाता है। एमिली कहती है कि यह चार्ली ने किया है। नायक समझ नहीं पाता कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। उसी समय उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वह घर का दलाल ब्रोकर प्रवेश द्वार के पास खड़ा देखता है। दलाल उसे चाबियों का एक गुच्छा सौंपता है और बताता है कि ये घर की सभी कमरों की चाबियां हैं जो वह पहले देना भूल गया था। दलाल बताता है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और दरवाजे के पास ही चाबियां छोड़ने वाला था। नायक इस असमय मुलाकात पर सवाल करता है, लेकिन दलाल समझाता है कि वह और उसकी पत्नी सुबह कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं और वे इसे भूलना नहीं चाहते थे। दलाल के जाने के बाद नायक मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जंगल में ले जाकर दफना देता है। अगली सुबह नायक एमिली से चार्ली के बारे में बात करता है और जोर देकर कहता है कि चार्ली केवल एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन एमिली इसे मानने से इनकार कर देती है और चिंता जताती है कि अगर चार्ली के बारे में इस तरह बात की गई तो वह नाराज हो जाएगा। नायक चार्ली की संभावित प्रतिक्रिया को समझने के लिए सुझाव देता है कि वे देखें कि चार्ली गुस्सा होता है या नहीं। एमिली चार्ली से मिलवाने की पेशकश करती है और नायक को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे की दीवारों पर कई चित्र लगे होते हैं। एक चित्र में एमिली की मां चार्ली के साथ खुशी से खड़ी दिखाई देती है। नायक पूछता है कि चार्ली ने उसकी मां के बारे में क्या कहा है। इस पर एमिली जवाब देती है कि उसकी मां तब खुश थी जब वह चार्ली के साथ थी। जब नायक आगे पूछता है कि उसे ये किसने बताया, तो एमिली जिद करती है कि यह चार्ली ने ही कहा था। बार बार के सवालों से परेशान होकर
एमिली गुस्से में कई बार चार्ली चिल्लाती है। अगले दृश्य में एक डॉक्टर नायक के घर आती है। डॉक्टर को देखते ही एमिली खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। डॉक्टर एमिली से चार्ली के बारे में बातचीत करती है। एमिली बताती है कि चार्ली ने डॉक्टर के बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। विशेष रूप से चार्ली ने कहा है कि डॉक्टर उनके खेल का एक अहम हिस्सा होंगी, जिसका मकसद उसके पिता को परेशान करना है। डॉक्टर एमिली के मन में चार्ली की गहरी उपस्थिति को महसूस कर सुझाव देती है कि एमिली को न्यूयॉर्क वापस ले जाकर इलाज शुरू करना चाहिए। नायक 2 हफ्ते तक इंतजार करने की पेशकश करता है और कहता है कि अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो वह खुद एमिली को डॉक्टर के पास ले जाएगा। बाद में उस रात नायक एमिली के कमरे में जाता है, लेकिन उसे वहां नहीं पाता। वह उसकी डायरी उठाकर पढ़ना शुरू करता है। डायरी में एमिली ने एक चित्र बनाया होता है जिसमें उसकी माँ बाथटब में पड़ी होती है, उसकी कलाई कटी हुई होती है और चारों ओर खून फैला होता है। ये सब देखकर नायक स्तब्ध रह जाता है। तभी एमिली कमरे में आ जाती है। नायक उसे बिस्तर में लिटाकर हमेशा की तरह दरवाजे को हल्का खुला छोड़ने लगता है, लेकिन एमिली उससे दरवाजा पूरी तरह बंद करने के लिए कहती है, ये बताते हुए कि अब उसे रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। नायक एमिली के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वह दूरबीन से पड़ोसियों की ओर देखता है और नोटिस करता है कि पड़ोसी महिला अपने पति से बहस कर रही है। इससे नायक को संदेह होने लगता है कि पड़ोसी शायद उनके घर में हो रही अजीब घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। अगली सुबह नायक पड़ोसी के घर जाता है। अंदर वह परिवार की तस्वीरें देखता है, जिनमें पड़ोसी महिला, उसके पति और उनकी बेटी शामिल हैं। घर में गुड़ियाएं भरी पड़ी होती हैं, जो उनकी दिवंगत बेटी की याद दिलाती हैं, ये संकेत देते हुए कि दंपति अभी भी उसके गम में डूबे हुए हैं। नायक अपने मनोवैज्ञानिक होने की बात साझा करता है और परामर्श की पेशकश करता है, सुझाव देते हुए कि पड़ोसी महिला और उसके पति दोनों को मदद मिल सकती है। पड़ोसी महिला बताती है कि उसका पति गहरी उदासी में है और नायक उसके आने से पहले ही चला गया था, इसलिए वे मिल नहीं पाए। इसके बाद नायक वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में एलिजाबेथ नायक के घर आती है। नायक अपने कमरे में बैठा हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा होता है और डायरी में लिख रहा होता है, इसलिए वह एलिजाबेथ के आने पर ध्यान नहीं देता। इसलिए एलिजाबेथ सीधे एमिली के कमरे में जाती है और उससे दोस्ताना लहजे में बात करने की कोशिश करती है। वह एमिली को आश्वासन देती है कि वह उसके और उसके पिता के बीच नहीं आएगी। इसी दौरान एमिली कहती है कि वह चार्ली के साथ छुपन छुपाई खेल। अगले दृश्य में पड़ोसी का पति पुलिस को सूचना देता है और शेरिफ नायक के घर पहुंचता है। लैंडलाइन की वायर कटी हुई होती है। शेरिफ एमिली के कमरे में जाता है, जहां वह चित्र बना रही होती है। वह पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम क्या बना रही हो? एमिली जवाब देती है कि उसने शेरिफ की आने वाली मौत का चित्र बनाया है। अचानक बिजली चली जाती है। टॉर्च की रोशनी में शेरिफ घर में नायक को खोजने लगता है। उसे नायक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। जब शेरिफ मुख्य बिजली वापस चालू करता है, नायक, जो छिपा हुआ था, अचानक फावड़े से शेरिफ पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एमिली नायक को शेरिफ के शरीर को बेसमेंट में घसीटते हुए देखती है। अब सच्चाई पूरी तरह समझ आने के बाद एमिली तय करती है कि उसे अब चार्ली की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने असली पिता की जरूरत है। लेकिन नायक, जो अब पूरी तरह चार्ली बन चुका है, एमिली को मारने का फैसला करता है। वह छिपने छिपाने का खेल खेलने की तरह गिनती शुरू करता है और डर से कांपती हुई एमिली भाग जाती है। उसी समय डॉक्टर नायक के घर आती है और फर्श पर खून से सना फावड़ा देखकर दंग रह जाती है। नायक उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर को एहसास नहीं होता कि वह अब चार्ली बन चुका है। वह डॉक्टर को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है, जहां डॉक्टर शेरिफ की लाश देखती है और डर से चीख पड़ती है। नायक इसे भी छिपने छिपाने के खेल का हिस्सा मानते हुए पूरे घर में एमिली को खोजने लगता है। एमिली किसी तरह उसका ध्यान भटका कर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। नायक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भाग जाती है। ये सोचते हुए कि कहाँ जाए, वह उसी गुफा को देखती है जहां उसने पहली बार चार्ली को देखा था। उधर डॉक्टर शेरिफ की बंदूक लेकर नायक को ढूंढने निकलती है। अब ये पूरी तरह समझ चुकी है कि चार्ली और नायक एक ही व्यक्ति हैं। अगले दृश्य में नायक गुफा में जाकर एमिली को ढूंढने लगता है।
अंदर उसे कई टूटी हुई गुड़ियाएं बिखरी हुई दिखाई देती हैं। डॉक्टर बंदूक लेकर गुफा में पहुंचती है और नायक से पूछती है कि एमिली कहाँ है। नायक सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जब डॉक्टर उसे मदद की पेशकश करती है तो वह उस पर हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। वह डॉक्टर का गला घोंटने ही वाला होता है कि तभी एमिली वहां आ जाती है और कहती है, डैडी। वह डॉक्टर को नुकसान न पहुंचाने की विनती करती है और कहती है, वह मेरी दोस्त है। नायक पूछता है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? एमिली रोते हुए जवाब देती है, कृपया चार्ली। जब नायक यानी चार्ली एमिली की तरफ बढ़ता है उसे मारने के इरादे से, तभी डॉक्टर गोली चला देती है। क्लाइमैक्स में एमिली डॉक्टर के घर पर होती है, स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार, और एक चित्र बना रही होती है। उसके चित्र में एक छोटी लड़की डॉक्टर के बगल में खुशी से खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एमिली को लेकर घर से निकलती है। कैमरा एमिली के चित्र पर जूम करता है, जिसमें छोटी लड़की के 2 सिर होते हैं। ये दिखाता है कि अब एमिली को भी अपने पिता की तरह विभाजित व्यक्तित्व स्प्लिट पर्सनैलिटी विकसित हो चुकी है। फिल्म यही समाप्त होती है, ये दर्शाते हुए कि जीवन की त्रासदियां किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और उसे किस हद तक बदल सकती हैं।